बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चे, आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बच्चे, कैश बुक फर्स्टली तो हमने डिस्कस किया था। कैश बुक है क्या, वाई वी प्रिपेयर द कैश बुक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक, जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक को हमने डिस्कस किया है। सिंगल कॉलम कैश बुक की हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और डबल कॉलम कैश बुक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। अच्छा, फर्स्टली ट्रिपल कॉलम कैश बुक है क्या? ये एक ऐसी कैश बुक है जिसमें अमाउंट्स के आपके पास 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम। सो द ट्रिपल कॉलम कैश बुक मीन्स द कैश बुक इन विच 3 कॉलम ऑफ अमाउंट्स आर प्रिपेयर मेंटेन ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक। 3 कॉलम अमाउंट्स के ईच साइड पे बनेंगे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। जो 3 कॉलम अमाउंट्स के ड्रा करेंगे वो है हमारे पास कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम। बेटे, प्रोसीजर इसमें सेम है। जब भी कैश का इनफ्लो होगा बिजनेस में और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जब भी कैश का आउटफ्लो होगा और बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम है आपके पास, ये आपके पास डिस्काउंट अलाउ को शो करता है, और जो क्रेडिट साइड पे आपके पास डिस्काउंट का कॉलम है ये डिस्काउंट रिसीव कॉलम को शो कर रहा है। ऑन डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउ एंड ऑन क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव। अपनी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है। 2015 दिसंबर 1 का डाटा आपके पास गिवन है। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और इन ट्रांजैक्शंस को आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। फर्स्टली बच्चे, आपके पास जो गिवन है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड को आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। 2015 दिसंबर 1 बैलेंस ब्रॉट ऑन, प्रीवियस मंथ का और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड है 1500। कैश कॉलम में 1500 की आपने अमाउंट मेंशन कर दी है और कैश एट बैंक आपके पास 70,000 है और बैंक कॉलम में आपके पास 70,000 की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट 2 दिसंबर की ट्रांजैक्शन है। रिसीव्ड फ्रॉम रमीज रुपीज़ 9900 एंड डिस्काउंट अलाउ रुपीज़ 100। मिस्टर रमीज से 9900 कैश रिसीव किया है और उसका 100 रुपीज़ की आप डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउ है। कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश का इनफ्लो होगा, कैश इंक्रीज होगा, इंक्रीज एसिड होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड पे डेट है आपके पास रमीज अकाउंट, कैश कॉलम में 9900 और डिस्काउंट कॉलम में 100 आपने एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देना है। पर्टिकुलर में ऑपोजिट अकाउंट रमीज अकाउंट आपके पास आ गया। सेकेंड ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीटली रिकॉर्ड कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 दिसंबर की ट्रांजैक्शन है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 5000। 5000 की अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई है। जी बेटे, ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। ये आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री है, ऐसी एंट्री जिसका इम्पैक्ट
कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड होता है। इस ट्रांजैक्शन में कैश कॉलम भी इन्वॉल्व है और बैंक कॉलम भी इन्वॉल्व है और दोनों कैश बुक की ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डेफिनेटली कैश डिपॉजिट कराएंगे बैंक में, 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है और बैंक में 5000 की अमाउंट डिपॉजिट हो रही है और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड, बैंक कॉलम, 5000 की अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। 5000 की अमाउंट बैंक कॉलम में, लेजर फॉलियो, कॉन्ट्रा एंट्री सी, पर्टिकुलर में कैश काउंट और साथ में आपके पास डेट आ जाएगी। सेकेंड इम्पैक्ट इसका रिकॉर्ड होगा ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड पे, बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो सी, कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है, कैश का बिजनेस से आउटफ्लो होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 5000 की अमाउंट क्रेडिट साइड पे आपके पास आ गई। 3 दिसंबर की ट्रांजैक्शंस के दोनों इम्पैक्ट को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। 4 दिसंबर, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 25,000 एंड पेड बाय चेक। 25,000 की गुड्स परचेज की गई हैं और पेमेंट बाय चेक की गई है। गुड्स परचेज कर रहे हैं, पेमेंट बाय चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन को आप चेक दे रहे हैं, वो आपके अकाउंट से अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेगा, आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा डिक्रीज होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 25,000 पर्टिकुलर परचेज काउंट और साथ में आपके पास डेट रिकॉर्ड हो गया, साथ में आपने नरेशन दे देनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटे, सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 7,000। मिस्टर आमिर को गुड्स सोल्ड की गई है 7,000 की। जी बेटे, इसका इम्पैक्ट डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? बेटे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड की गई हैं लेकिन पेमेंट ऑन द स्पॉट रिसीव नहीं की गई। ना तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, ना ही कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ना ही बैंक बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो 5 दिसंबर की ट्रांजैक्शन है इसका कैश बुक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7 दिसंबर, रिसीव्ड फ्रॉम आमिर अ चेक फॉर रुपीज़ 7,000। मिस्टर आमिर से 7,000 का चेक रिसीव किया गया। बेटे चेक रिसीव किया गया है लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया गया। जब तक आप चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे आपका बैंक बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली चेक आपने रिसीव किया है तो इसका इम्पैक्ट कैश अकाउंट के ऊपर आएगा। अगर आप चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर आपने जस्ट चेक को रिसीव किया है तो इसका इम्पैक्ट जो है जस्ट कैश अकाउंट पे आएगा। तो 7,000 का कैश अकाउंट में कॉलम में आपके पास 7,000 की अमाउंट आ जाएगी। किससे चेक रिसीव किया? मिस्टर आमिर से, और मिस्टर आमिर अकाउंट आपके पास आ जाएगा और साथ में आपके पास डेट आ जाएगी और साथ में आप नरेशन दे देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू मिस्टर सलीम रुपीज़ 9,800 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव रुपीज़ 200। मिस्टर सलीम को 9,800 का चेक दिया गया है, उसको पेमेंट करनी है और बाय चेक की जा रही है। 9,800 रुपीज़ का चेक दिया गया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मीन्स आप यहाँ पे डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक, किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा? बैंक अकाउंट पे। पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। और सेकेंड हमने डिस्कस किया था क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम है उसे हम डिस्काउंट रिसीव का नाम देते हैं। तो ये देखिए बेटे, बैंक अकाउंट 9,800, चेक पेड सलीम रुपीज़ 9,800 बाय चेक एंड रिसीव डिस्काउंट रुपीज़ 200, पर्टिकुलर सलीम अकाउंट और साथ में आपके पास डेट आ जाएगी।
11 दिसंबर की आपके पास ट्रांजैक्शन है पे टेलीफोन चार्जेस ₹600। टेलीफोन चार्जेस पे किए गए हैं। स्टेटमेंट साइलेंट है। डेफिनेटली बाय कैश पे किए गए, अगर बाय चेक पेमेंट करेगा तो प्रॉब्लम में आपको गिवन होएगा। पे टेलीफोन चार्जेस ₹600 पेमेंट कर रहे हैं। कैश का आउटफ्लो है, कैश डिक्रीज हो जाएगा, एसी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा। कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे टेलीफोन चार्जेस, कैश कॉलम में 600 की अमाउंट आपके पास आ गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000। गुड्स परचेज की गई हैं और बाई कैश परचेज की गई हैं। कैश का आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड कैश कॉलम में 4000 की अमाउंट आ रही है, परचेज काउंट, डेट और साथ में आपके पास नरेशन आ गई। यहाँ तक क्लियर है बेटे, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 19 दिसंबर, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज ₹10,000। बैंक से 10,000 की अमाउंट विड्रॉ की गई है और बिजनेस में उस अमाउंट को लेके आए हैं, बिजनेस यूज़ के लिए लेके आए हैं। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री, एग्जैक्टली। ये यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स पे इम्पैक्ट आएगा और अपोजिट साइड पे आएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज ₹10,000, बैंक से विड्रॉ हो रहा है, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा और बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है। बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 10,000, पर्टिकुलर बैंक कॉलम के सामने पर्टिकुलर कैश काउंट का आएगा और डेट आ जाएगी। लेजर फोलियो में सी कॉन्ट्रा एंट्री लाजमी आपने मेंशन करना है। एक इम्पैक्ट रिकॉर्ड हो गया, सेकेंड इम्पैक्ट रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। बैंक से विड्रॉ किया, बिजनेस यूज़ के लिए लेके आए, बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा तो किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड कैश कॉलम, 10,000 की अमाउंट आपके पास आ गई है। कैश कॉलम के सामने ऑपोजिट अकाउंट बैंक अकाउंट का रेफरेंस देंगे और डेट आपके पास आ जाएगी और साथ में नरेशन आ जाएगी। लेजर फोलियो में यहाँ पे भी सी मेंशन करेंगे, लेजर फोलियो में यहाँ पे भी आपने सी मेंशन किया है। तो ये एक ट्रांजैक्शन के दोनों इम्पैक्ट्स को आप इस टाइम रिकॉर्ड कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 दिसंबर की, पेड रेंट बाय चेक ₹700। 25 दिसंबर, रेंट पे करें, बाय चेक पे करें, पेमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, बाय चेक कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिट साइड किस कॉलम में आएगा? कैश और बैंक कॉलम में। क्यों? क्योंकि बाय चेक पेमेंट की गई है। बैंक कॉलम 700, रेंट अकाउंट 25, पेड रेंट बाय चेक। लास्ट ट्रांजैक्शन है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹150। स्टेशनरी परचेज किया गया है, कैश का आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो किस कॉलम में आएगा? कैश कॉलम में आएगा। कैश कॉलम में 150 स्टेशनरी अकाउंट और आपके पास डेट 31 दिसंबर की आ गई है। परचेज स्टेशनरी आपने नरेशन दे दी है। इस टाइम हमारे पास क्वेश्चन में जितनी 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक ट्रांजेक्शन्स गिवन है, सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम आएंगे टोटल की तरफ, बैलेंसिंग की तरफ। विद डेबिट साइड सेम वही जैसे डेबिट डबल कॉलम में कर रहे थे। कैश कॉलम की डेबिट का आप टोटल करेंगे 35,400। क्रेडिट साइड को आप माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड शॉर्टर और डिफरेंस आपके पास आ रहा है 25,650। 25,650 को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है।